उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की लगातार तैयारी में जुटी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सरगर्मियों को बढ़ा रही हैं। वहीं विधानसभा चुनावों में सबसे आखिरी पायदान पर नजर आने वाली कांग्रेस अचानक चर्चा का केंद्र बन गई। क्या कुछ है विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की रणनीति? आज हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया नाउ पे। सर, जिस तरह से आपकी टैगलाइन है 27 साल यूपी बिहार, एक लंबा अरसा आपका सत्ता से, यूपी की सत्ता से दूरी बनी रही और साथ ही साथ जनता से भी कहीं ना कहीं दूरी थी, जिसकी वजह से आप यूपी में नहीं आ पाए। अब क्या कुछ कांग्रेस कर रही है कि उस 27 साल के गैप को फिल किया जा सके? जाति और धर्म 1989 के बाद, जिसे कभी कमंडल कभी मंडल के नाम से पुकारा गया, वो एक दौर आया। नतीजे के तौर पे कांग्रेस, जो सेक्युलर पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, वो कहीं पिछड़ गई। पर अब जनता महसूस करती है, कभी सापा कभी बसपा, एक आती है तो भ्रष्टाचार की बात आती है, दूसरी आती है तो गुंडागर्दी अराजकता की बात होती है, भाजपा आती है तो सड़कें लाल हो जाती हैं, भाई से भाई को लड़ाया जाता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है, 50-50 जिलों में कर्फ्यू लग जाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है। अब यहाँ का पढ़ा लिखा नवयुवक जो अपने और प्रदेश के भविष्य से चिंतित है, वो कांग्रेस की ओर देख रहा है। जाति और धर्म का जो एक चमक थी, वो धीमी पड़ गई। कांग्रेस इसीलिए संभावना तलाश रही है और कांग्रेस आशान्वित है और पूरी तरह विश्वस्त है कि आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस का होगा और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए, एकजुटता के लिए लोग कांग्रेस को चुनेंगे। और इसीलिए आज कांग्रेस आपको चर्चा में सबसे आगे चलती दिखाई पड़ रही है। एक परसेप्शन है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस के पास जितने नेता हैं उससे कम कार्यकर्ता हैं। ऐसे में अगर यूपी चुनाव में आप चर्चा का केंद्र बन रहे हैं तो वो कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं पार्टी में कहीं दूरी बना के बैठ गए थे या किसी और दलों में गए, उनको वापस लाने की क्या कुछ रणनीति? देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। सपा हो, बसपा हो, अब भाजपा भी उसी रास्ते पर चली गई। यहाँ एक नेता, एक पार्टी और उसके अलावा किसी को अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं होता। कांग्रेस में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। पर यह कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है। थी कभी, आज नहीं। वाराणसी के बाद भी लोगों की आंखें न खुली हों, बनारस के बाद, दिल्ली से लेकर कानपुर तक के रोड शो में न खुली हो, 29 तारीख को भी दरवाजे पे देती हुई दस्तक कांग्रेस लोगों को न दिखाई पड़ी हो, तो ये मैं उनकी आंखों का भ्रम मानता हूँ। आज कांग्रेस नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है और सिर्फ एक कारण है, अब लोग धर्म जात से ऊब गए हैं। लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं और इन सब का पर्याय है कांग्रेस। तो जिस तरह से काफ़ी नेताओं के कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि वो किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ती है रिजल्ट्स के बाद किसी पार्टी के साथ जाने की या उसको अपने साथ लाने की, तो बीजेपी, बीएसपी और सपा में सबसे करीब आप किसको ना? आज हमें ज़रूरत है और हमें पूरी उम्मीद है हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भाजपा के बारे में जब कोई बात भी करता है, गठबंधन, कांग्रेस ही हिंदुस्तान में इकलौती पार्टी है। न सपा कह सकती है, न बसपा कह सकती है, न तृणमूल कह सकती है, न जनता दल कह सकता है। सब भाजपा के साथ कभी न कभी सत्ता में शामिल रहे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, न चुनाव में न चुनाव के बाद भाजपा के साथ कभी नहीं चली। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी को लेकर लगातार सवाल बने हैं कि वो किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगी, कब आएंगी। क्या इस बार अमेठी रायबरेली से आगे जो एक खबर आ रही थी कि 100 सीटें निर्धारित की गई हैं जिस पे आप ज़्यादा दारोमदार समझते हैं कि वो आप जीत सकते हैं, क्या प्रियंका गांधी उन 100 सीटों तक सीमित रहेंगी या उत्तर प्रदेश में कहीं और भी नजर आएंगी प्रचार करते हुए? देखिए, 403 सीटों पे हमारा लक्ष्य है। हर कांग्रेस जन और जो कांग्रेस जन नहीं है, दूर खड़ा राजनीतिक दृश्य पर नजर गड़ा है, वो भी चाहता है प्रियंका गांधी है। लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और लोगों को लगता है कि
प्रियंका आएंगी अगर, तो कांग्रेस में एक तूफान आएगा और वो जनता की पहली पसंद बन जाएगी। अब लेकिन कब आए ये तय करना है प्रियंका जी को। मेरा इंट्यूशन कहता है कि आने वाले दिनों में प्रियंका जी कांग्रेस के नेतृत्व के साथ खड़ी दिखाई पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडिया नाउ से बात करने के लिए। तो साफ है कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर अकेले ही चुनाव मैदान में जाएंगी और साथ ही प्रियंका गांधी भी जल्द इस चुनाव प्रचार की कमान संभालती हुई नजर आएंगी। नई दिल्ली से कैमरामैन दीपक के साथ मिर्जा शाकिर अली बेग, इंडिया नाउ।